जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 45वां अध्याय मधु कैटभ वध महाकाली का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। मुनि बोले, हे ऋषि जी, अब आप जगत की माता उमा का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे महात्मा पुरुषों, अब मैं उमा चरित्र कहता हूँ। तुम लोग धन्य हो जो उमा चरित्र को सुनना चाहते हो। सवारोचेश नाम के मनवंतर में एक राजा हुआ है जिसका नाम वीरथ था। उसका सूरथ नाम का पुत्र हुआ जो कि वीर पुरुष था। वह दानी, सत्यवादी, देवी भक्त था। इंद्र के समान पराक्रमी तथा तेजस्वी होकर ही वह राज्य करने लगा, किंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। फिर उससे राज्य छीनकर राज्य से निकाल दिया। वह घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन को चला गया। वन में जाकर उसने एक सुंदर आश्रम देखा। वहाँ सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। वहाँ मुनि जनों से स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लग गया। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि मैं बड़ा मंदभाग्य हूँ जिससे अपना राज्य खो बैठा हूँ। ठीक उसी समय वैश्य भी वहाँ आ पहुँचा। राजा ने उसे दुखी देखकर दुख का कारण तथा उसका नाम आदि पूछा। उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, फिर आंखों में पानी भरकर बोला, हे राजन, मैं एक अनाढ़ कुल से उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। मुझे अपने ही पुत्र पौत्रादिकों ने धन के लोभ में पकड़कर घर से निकाल दिया है। इसी कारण मैं इस वन में आ पहुंचा हूँ। अब तो मैं उन लोगों को अपना भी नहीं समझता और उनकी कुशलता भी नहीं चाहता। राजा बोला, किंतु तेरा प्रेम तो मूर्खों की भांति कुछ न कुछ उन पुत्र पौत्रादिकों में दिखाई देता है। यद्यपि उन दुराचारियों ने तुझे घर से भी निकाल दिया है। वह वैश्य बोला, हे राजन, आपका समझना सत्य है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते करते दोनों मेघा ऋषि के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी वृत्तांत कह सुनाया और प्रार्थना की कि आप ही हमारा मोह दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली तो सनातनी माया सत्य रूपा देवी है, जो कि जगत की रचना, पालन, संहार किया करती है। राजा यह सुनकर बोला, हे स्वामिन, विश्व को मोहित करने वाली वह माया देवी कौन है? कृपया करके इसका वर्णन करें। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए। जिस समय प्रलय हुई तो योगी राज विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो गए। तब विष्णु के कान के मैल से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। मधु तथा कैटभ इस नाम से विख्यात हुए। उन्होंने विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा जी को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गए और बोले, तू कौन है? ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को देखा। फिर विष्णु तथा परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। बोले, हे महामाए, शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करो। आपको बार बार प्रणाम है। आप ही इन दोनों
दुर्धर्ष दैत्यों को मोहित करे, फिर नारायण को जगाकर मेरी रक्षा करे। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना द्वारा ही महामाया फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नाम से प्रसिद्ध हुई और आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम भय मत करो, मैं युद्ध द्वारा इन दोनों का वध करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार कहकर विष्णु जी के मुख तथा नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को साक्षात उस देवी ने दर्शन दिए। तभी जनार्दन भगवान भी जग गए। उन दोनों दैत्यों को विष्णु ने भी देखा। क्रोध में आकर 1000 वर्ष प्रांत उन दोनों से बहुत युद्ध करते रहे। उनके बाद महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम मन चाहा वर मांग लो। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मुझसे मारे जाओगे। यह सुनकर दैत्य बोले, जिस पृथ्वी पर जल दिखाई न दे उसी स्थान पर तुम हमको मार सकोगे। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने चमकता सुदर्शन उठा लिया और उन्हें अपनी जंघाओं पर लिटाकर उनके सिर काट दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय भोलेनाथ। 45वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार कथा सुने। ऋषि कहने लगे, दैत्यों के कुल में रंभासुर नाम का एक श्रेष्ठ दैत्य हुआ था। ऋषि नामक महापराक्रमी उनका पुत्र हुआ। वह युद्ध में सभी देवताओं को जीतकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करने लगा। तब दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान तथा शंकर जी के पास पहुँचे। देवताओं से सभी वृतांत सुनकर विष्णु तथा शंकर जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन दोनों के मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वही सबका तेज मिलकर एक स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गया। तब उसे देखकर प्रसन्न होते हुए देवताओं ने अनेकों आयुध तथा आभूषण दिए, जिन्हें धारण करके उस देवी ने महान अट्टहास करके गर्जना की। उस गर्जना द्वारा पृथ्वी व आकाश भर गए। तब देवशत्रु दैत्यों ने उस शब्द को सुनकर अपने अपने हथियार उठा लिए। महिषासुर भी सभी दैत्यों को साथ लेकर संग्राम करने वहां आ गया और महामाया को देखा। महामाया के प्रभाव से वहां आए हुए करोड़ों दैत्यों के सभी अस्त्र बेकार हो गए। तब उस मातेश्वरी ने अपने शूल शक्ति तोमर आदि शास्त्रों द्वारा अनेकों चक्षु रात्रि दैत्यों का विनाश कर दिया। तब दैत्यों के मर जाने पर महिषासुर भी देवी के श्वास से उत्पन्न हुए देवताओं को मारने लगा। उनके मारे जाने पर वह दैत्य देवी वाहन सिंह की ओर भागा। यह देखकर देवी एकदम क्रोध में आ गई। तब वह पराक्रमी दैत्य अपने खुरों द्वारा पृथ्वी को तथा सिंगों द्वारा पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा। तब
महामाया ने उसके मारने का उपाय सोचकर दैत्य पर अपना पाश फेंका। उसके बाद वह दैत्य महेश का रूप त्याग कर सिंह रूप हो गया। जगदम्बा ने झटपट उसका सिर काट डाला, किंतु फिर भी वह हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। तब वह हाथी बन गया, अपनी सूंड से सिंह को मारने दौड़ा। देवी जी ने उसकी सूंड काट दी। फिर वह राक्षस अपने रूप में आ गया। इस प्रकार के युद्ध से सब त्रिलोकी कांप उठी, जीव दुखी हो गए। देवी जी ने क्रोध में आकर उस दैत्य से कहा, अरे नीच दुष्ट बुद्धि, तू तो व्यर्थ में ही मेरे हाथ हट कर रहा है। त्रिलोकी भर में कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। यह कहकर महामाया ने छल कर उसे अपने पैरों से कुचल डाला और उसकी गिरवा में अपना त्रिशूल बींध दिया, जिससे वह पृथ्वी पर सदा के लिए सो गया। हाहाकार करते हुए उसके सभी गण इधर उधर भाग गए। इंद्र आदि देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की, गंधर्व गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। 46वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 47वां अध्याय धूम्रलोचन चंड मुंड बीज वध वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखे। जय भोले।